आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी ना, उस पर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी के साथ डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ से तीन पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट वन कि अगर हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स के पॉजिटिव में जाएगी वैल्यू, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ कि अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो इन द सेंस कि अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ पॉसिबिलिटी कि अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये डी की वैल्यू ही तो है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, इट मीन्स कि हमारे जो रूट्स है वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट इन द सेंस कि डिफरेंट मिलेंगे रूट्स हमें। अगर हमारे पास बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो कि डी की वैल्यू है वो लेस देन जीरो आ जाए, तो हमारे पास कोई रियल रूट नहीं आएगा। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आ गई, इट मीन्स कि हमारे पास टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये हमारी सी की वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख के भी रख लूँगी, ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास -3 एंड सी इज इक्वल्स टू 5 की। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करेंगे -3 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 5। यहाँ से आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 4 2 ज़ार 8, 5 ज़ार 40। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -31। सो डी की वैल्यू -31 है, इट मीन्स कि डी की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। इट मीन्स कि लेस देन जीरो हो गई ये वैल्यू। अगर हमारी वैल्यू लेस देन जीरो हो तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाती तो हमारे पास रूट्स होते, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते। तो उन्हीं रूट्स को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करते।